गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। वेलकम टू श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी। आज हम आपके हिंदी की बुक का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर 5, जिसका नेम है कितनी ठंडक। आपके चैप्टर 5 का नाम क्या है? कितनी ठंडक। तो देखो, ये एक कविता है, तो इस कविता में क्या बताया गया है हम ये पढ़ेंगे। कितनी ठंडक उफरी मैया, नीचे गद्दा ऊपर है, दो दो लिफाफ नानी के, जला गई फिर भी वह सब टुकड़े छापत छानी के, बैठ जपती कृष्ण कन्हैया। देखो, एक बार वापस पढ़ रही हूँ मैं, ये क्या बोल रहा है? कितनी ठंडक उफरी मैया, नीचे गद्दा ऊपर है, दो दो लिफाफ नानी के, जला गई फिर भी वह सब टुकड़े छप्पर छानी के, बैठी जपती कृष्ण कन्हैया। ये क्या बोलता है कि कितनी ठंडक है उफरी मैया, ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नीचे भी गद्दा है और ऊपर भी, क्या नीचे भी गद्दा और ऊपर भी गद्दा है, दो दो गद्दे नीचे और ऊपर लिखा रखे, दो दो लिफाफ नानी के। दो दो लिफाफ क्या कर रखे है? वो बोल रहा है दो दो लिफाफ नानी के, नानी की दो दो रजाएं क्या रखी है? ओढ़ रखी है। लिफाफ, लिहाफ किसे बोलते हैं? रजाई को। किसे बोलते हैं? रजाई जो होती है उसको लिहाफ बोलते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहा है दो दो लिहाफ नानी के। देखो, ये क्या बोलता है कि एक तो नीचे गद्दा है, ऊपर दो दो रजाई ओढ़ रखी है, फिर भी इतनी ठंडक है, जला गई फिर भी वह सब टुकड़ छप्पर छाने के। क्या बोलती है कविता? क्या बोल रही है कि नानी है ना, अपने सारे छप्पर छाने के जो भी टुकड़े हैं ना, जो भी छोटे छोटे टुकड़े जो लकड़ी के होते हैं, उन सबको नानी ने जला दिया है और बैठकर क्या कर रही है? जप कर रही है, पूजा कर रही है, कृष्ण कन्हैया का नाम ले रही है। अब इतनी ठंडक है तो नानी क्या कर रही है? सब कुछ जला दिया है उसने, और वहाँ पे बैठ के अब क्या कर रही है? उस ठंड में क्या कर रही है? तप कर रही है। तो ये आपका पहला, इस कविता का पहला पैराग्राफ था। अब सेकंड पैराग्राफ क्या है? सरयू काका दिन में सोचे झांक झांक अंबर को, सूरज जी छुट्टी लेकर भागे हैं शायद घर को, खूटे पर रंभाती गैया। देखो, ये क्या बोलता है? सरयू, यहाँ सरयू कौन है? सरयू यहाँ एक तालाब है। तालाब को क्या बोलते हैं? सरयू। तो देखो, सरयू काका दिन में सोचे झांक झांक अंबर को। तालाब है ना, वो दिन में ना झांक झांक कर आसमान की तरफ सोच रहा है। तालाब क्या कर रहा है? दिन में झांक रहा है और आसमान की तरफ झांक के सोच रहा है कि सूरज जी छुट्टी लेकर भागे हैं शायद घर को। वो क्या बोल रहा है कि शायद सूरज है ना, छुट्टी लेकर अपने घर भाग गया है। इसीलिए तो अब ठंड होती है, तो ठंड में जब तालाब का पानी कितना ठंडा हो जाता है, बड़ा बड़ा, तो वो सोचता है कि काश थोड़ा सूरज निकले और थोड़ी सी क्या हो, गर्मी हो, सूरज का ताप हो, उससे थोड़ी सी गर्मी हो। लेकिन वो बोलता है, वो अंबर की तरफ बार बार झांक झांक के देखता है और बोलता है कि शायद सूरज छुट्टी लेके अपने घर पे चले गए हैं। खूटे पर रंभाती गैया, और जो गाय वगैरह वो है ना, उनको भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और वो भी खूटे पे रंभा रही है, इधर उधर हो रही है। रंभाना मतलब बोलना भी होता है। खूटे पर रंभाती मैया, दिनों के गीले कपड़े पड़े हुए हैं घर में, ओस कुहासा कोहरा है। ये क्या? अब ये वाला क्या बोल रहा है कि दिनों के गीले कपड़े, दिन के जो गीले कपड़े हैं ना, वो घर में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि बाहर क्या है? ओस है, कोहरा है। जब ओस और सर्दी में जब ओस और कोहरा होता है तो क्या होता है? कपड़े हमारे सूखते नहीं हैं। तो वो बोल रही है, कविता बोल रही है कि दिनों के गीले कपड़े हुए हैं घर, पड़े हुए हैं घर में, ओस कुहासा कोहरा है, भैया अपने तेवर में लगे काटती सबको छैया है। अभी क्या बोलता है कि एक तो इतनी ठंडक पड़ रही है, ऊपर से जो छाया है ना, छाया सबको क्या कर रही है? काट रही है। सर्दियों में सबको छाया में बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सर्दियों में सब लोग कहाँ बैठते हैं? धूप में बैठते हैं। तो ये बोल रही है कि छाया के भी अपने तेवर है, सबको काट रही है, भैया अपने तेवर में लगे काटती सबको छाया। छाया जो है ना, वो भी सबको काट रही है, सूरज निकल नहीं रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं? छाया में बैठने का भी मन नहीं कर रहा उनका, क्योंकि अब सर्दी में जब छाँव में बैठोगे आप, तो आपको क्या लगेगी? और ज़्यादा सर्दी लगेगी। कितनी ठंडक उफरी मैया। अब ये क्या बोलता है? कितनी ठंडक उफरी मैया है, भगवान है, कितनी ठंडक है यहाँ पे। अब देखो, आपके इस चैप्टर के जो शब्दार्थ है वो देखो। ठंडक मीन्स ठंड, सर्दी, जपती मीन्स पूजा करती, गैया मीन्स गाय, और गीले मीन्स पानी से भरे हुए।
अब इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखो, आओ क्या पढ़ा। कविता में किस मौसम का वर्णन है, तो कविता में सर्दी के मौसम का वर्णन है। आपको कौन सा मौसम पसंद है, मुझे सर्दी का मौसम पसंद है, आपको जो पसंद है आप वो बताओगे। ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ ओरली है। अपनी पसंद के मौसम में आपको क्या खाना पसंद है। मेरे को सर्दी में आइसक्रीम खाना पसंद है, आपको जो खाना पसंद है आप वो बताओगे। क्या सर्दी में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। नहीं, सर्दी में कपड़े सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब ओस और कोहरा होता है तो सब कपड़े सूखते नहीं है, है ना। नेक्स्ट आओ आप, क्वेश्चन दूसरा देखो आपका क्या है। क्वेश्चन सेकंड, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या बोल रहा है ये, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो कितनी उफरी मैया, तो यहाँ पे क्या आएगा, गर्मी। कितनी गर्मी उफरी मैया या कितनी ठंडक उफरी मैया, यहाँ पे आएगा कितनी ठंडक उफरी मैया। तो सेकंड पे टिक करो आप, कितनी ठंडक उफरी मैया, यहाँ पर कितनी ठंडक है। फिर देखो, छुट्टी पर कौन गया, सूरज, तारे, चांद या इनमें से कोई नहीं। छुट्टी पर कौन गया, तालाब किसका बोलता है, अंबर की तरफ झांक झांक के शायद वो छुट्टी पे गए, सूरज का। तो इसका क्या होगा, सूरज। इस पे टिक करो, फर्स्ट पे टिक करोगे आप, ख का फर्स्ट पे टिक करोगे सूरज। फिर अगला देखो क्या है, लगे डैश सबको छैया। क्या लग रहा है सबको, छैया क्या करती है, सबको काटनी है। क्या करती है, काटती है। लगे काटती सबको छैया, तो यहाँ पे आप लिखो काटती। सेकंड इसका आपके राइट होगा, लिख लिया सबने। ओके, अब नेक्स्ट देखो, खाली स्थान भरो। दिनों के गीले कपड़े, ये आपकी कविता का एक पोर्शन आया इधर। दिनों के गीले कपड़े पड़े हुए हैं घर में, ओस कुहासा कोहरा है, भैया अपने तेवर में, लगे काटती सबको छैया। मैंने ये आप फिल इन द ब्लैंक्स इसमें भर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में कर सकते हो। उसके बाद देखो, तुग मिलाकर शब्द बनाओ। तुग मिलाकर हमें क्या करना है, शब्द बनाना है। तो जैसे नानी का दादी, काका का नाना, घर का वर, जप्ती का करती हो जाएगा, दिन का बिन, गीले का नीले, आप लिख लो। कर लिया सबने। क्वेश्चन 2, 3 और 4 आपका हो गया है। अब आगे चलो, क्वेश्चन 4 आपका हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे आओ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये प्रश्न के उत्तर मैं आपको आगे बताऊंगी। क्वेश्चन 5 हम आगे करेंगे, पहले ये देख लो। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। क्वेश्चन 6 देखो आप, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। क्वेश्चन 6 कर रहे हैं अपन, ये वाला। अंबर, अंबर के दो पर्यायवाची क्या होंगे, आसमान और आकाश। आसमान और आकाश। सूरज का होगा सूर्य और भास्कर। सूरज का पर्यायवाची क्या होगा, सूर्य और भास्कर। घर का पर्यायवाची हो जाएगा आपके ग्रह और भवन। घर का पर्यायवाची क्या होगा आपके, ग्रह और भवन। फिर देखो, अंतर समझो और वाक्य में प्रयोग करो। दिन और दिन, यहाँ पे दोनों पढ़ने में एक जैसे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अंतर है। जो फर्स्ट अ है, जो ये है, इसका मतलब होता है दिन। दिन, दिन में जब हम स्कूल जाते हैं जो दिन होता है उसका ये मतलब होता है। लेकिन जो दीन है, इसका मतलब होता है गरीब। क्या होता है, गरीब, निर्धन जो होता है ना, वो होता है दीन। उसको क्या बोलते हैं, दीन। तो देखो फर्स्ट का क्या है, बच्चे दिन में खेलते हैं, बच्चे दिन में खेलते हैं। और सेकंड का वाक्य प्रयोग क्या है, मोहन एक दीन बालक था, मोहन एक गरीब बालक था। आगे समझ में आपको। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर है, मैंने आपको बताया था मैं क्वेश्चन आंसर आगे करवाऊंगी 5 के। पहले आप क्या करोगे, चैप्टर का नेम डालोगे अपनी नोटबुक में, कुछ ऐसे काम करोगे जैसे मैंने किया है। चैप्टर का नेम डालोगे, फिर कितनी ठंडक, चैप्टर का नेम लिखोगे, शब्दार्थ लिखोगे। ठंडक का ठंड, जप्ती का पूजा करती, गैया का गाय, गीले का पानी से भरे। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो आप, ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट। बालक गद्दे पर, बालक किस पर सो रहा था, सॉरी, बालक किस पर सो रहा है। तो बालक किस पे सो रहा है, उसका उत्तर देखो, बालक गद्दे पर सो रहा है। ये रहा इसका उत्तर, बालक गद्दे पर सो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड ये रहा,
नानी ने ठंड से बचने के लिए क्या किया है? नानी ने ठंड से, उसका उत्तर देखो, नानी ने ठंड से बचने के लिए छप्पर छाननी के सब टुकड़े जला दिए। नानी ने क्या किया? ठंड से बचने के लिए छप्पर छाननी के जो भी टुकड़े थे उन सबको जला दिया है। सूरज काका क्या सोच रहे हैं? सरयू काका है वो क्या सोच रहे हैं? तो सरयू काका सोच रहे हैं कि शायद सूरज छुट्टी लेकर घर भाग गए हैं। ये रहा, सरयू काका क्या सोच रहे हैं कि शायद सूरज छुट्टी लेकर कहाँ भाग गए हैं? घर भाग गए हैं अपने। नेक्स्ट आओ, गीले कपड़े घर में क्यों पड़े हैं? गीले कपड़े घर में क्यों पड़े हैं? ओस कोहरा होने के कारण गीले कपड़े घर में पड़े हैं, क्योंकि जब ओस और कोहरा होता है तो कपड़े आसानी से नहीं सूखते, इसलिए गीले कपड़े कहाँ पड़े हैं? घर में पड़े हैं। सभी लोग क्यों परेशान हैं? सभी लोग ठंडक की वजह से परेशान हैं। सभी लोग क्यों परेशान हैं? ठंडक की वजह से सब लोग परेशान हैं। तो आपका ये चैप्टर 5 ख़त्म हो गया है। अब हम चैप्टर 6 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।